सत्ताधारी विधायक के गुर्गों का जमीन पर कब्जा, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन। न्याय न मिलने पर बहनों का आत्महत्या का ऐलान। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार एंटी भूमाफिया अभियान के तहत अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनपद मैनपुरी से आई ये तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोल कर रख रही हैं। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज में सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदारों पर 4 बहनों की पैतृक भूमि पर जबरन कब्जे और अवैध प्लाटिंग का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित बहनों ने जब जिला प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई और कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब उन्होंने सपा विधायक ब्रजेश कठारिया की शरण ली। रोते हुए बहनों ने सोशल मीडिया के सामने ऐलान किया कि अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जहर खाकर आत्महत्या करेंगी। ऐसा है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा की संपत्ति है। इस पे ऐसा हमारे पिताजी बीमार रहते थे और चाची ने हमारी फर्जी तरीके से इसकी वसीयत करा ली जाके। हमें को जब पता चला तो हमने वहीं जाके दीवानी कैंसिलेशन इसकी डाली। हमारा विचाराधीन मुकदमा दीवानी में भी है, हाई कोर्ट में भी है। इन्होंने मेरी 3 फ्रेश रिटें छुपा करके इन्होंने एक फ्रेश रिट वहाँ डारी इलाहाबाद जाके, और जिससे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा, हमको पता चला उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे अभी 2 महीने पहले। तो हम इस बिटिया को लेके जीजा और इस बिटिया को लेके गए वहाँ। तो वहाँ हमने उसके अपना दारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो इन्होंने ऐसा किया, जे विधायक जी राम नरेश अग्नोत्री जी हैं जो विधायक जी इस समय भोगांव के, उन्होंने हमारी पार्टी मिल गई जाके। मिलने के बाद हाँ, हमारी विपक्षी वहाँ पार्टी मिल गई जाके। इन्होंने वहाँ मिलके हमारे यहाँ इससे गेहूँ खड़े थे संपत्ति पर, इन्होंने गेहूँ हमारे कटा लिए, फर्जी गुंडे लेके आई 50-60। गांव शमशेरगंज की रहने वाली मोहिनी दुबे जो अपनी मां और 4 बहनों के साथ रहती हैं, उनका आरोप है कि गाटा संख्या 2515 की पैतृक भूमि पर उनके चाची रेखा दुबे और उनके बेटे हिमांशु दुबे ने फर्जी वसीयत और तहसील कर्मियों की मिलीभगत से कब्जा कर लिया है। वहीं सत्ताधारी भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के रिश्तेदार श्याम दुबे, संजू मिश्रा और राम प्रताप भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर प्लॉटिंग और बिक्री के बोर्ड लगाकर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। पूरा मामला ये हमारी पैतृक संपत्ति है, इस पे श्याम दुबे और राम प्रताप और संजू मिश्रा जो शमशेरगंज के निवासी हैं, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो कि पहले से ही सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। और हम तहसील में जाते हैं तो मुकेश अवस्थी हैं और उनका लड़का है साहिल अवस्थी, वो भी वहाँ पे परेशान करते हैं हम लोगों को। मोहिनी दुबे का कहना है कि उन्होंने डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, मंत्री सबको शिकायत दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि वह हाई कोर्ट तक गई, फिर भी उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित मुख्यमंत्री के सामने जहर खाकर जान दे देंगी। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दबंगई चल रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, कोर्ट का केस होने के बावजूद प्लॉटिंग जारी है। आपको बता दें कि मामला मैनपुरी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है। फिर भी स्थानीय भूमाफिया सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में खुलेआम कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मंत्री जयवीर सिंह को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सपा विधायक ब्रजेश कठारिया ने इस पूरे मामले पर कहा कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा तो ये लोकतंत्र पर धब्बा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को विधानसभा और सरकार के समक्ष उठाऊंगा। किसी तहसील का रिकॉर्ड निकलवा लो, किसी जनपद का निकाल लो, पूरे प्रदेश में, और जो भूमाफिया गिरी से जो पीड़ित परिवार है जी, उनका इंटरव्यू आप जाके ले लो। 99% और 99 नहीं 100% जो भूमाफिया गिरी कर रहे हैं वो लोग सत्ता संरक्षित लोग हैं। और बताइए, ये मेरे पीडीए का अंग है, चूंकि ये पीड़ित है। पीडीए में हर वो व्यक्ति जो इन आताताइयों से पीड़ित है वो मेरे पीडीए का अंग है। और ये दुबे होने के बाद भी, जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि जो ये
शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, जी पता चला ये सत्ता संरक्षित है। मैं आपके माध्यम से इन बच्चों को ये पूरा आश्वस्त करता हूँ, नहीं बेटा होना नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूँ। ये प्रकरण आज आया है मेरे संज्ञान में, और चाहे वो कितना बड़ा बलशाली हो, जब तक मेरे जिस्म की मैं खून में एक एक बूंद रहेगी, मैं इन बच्चियों को न्याय दिला के रहूंगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सत्ताधारी विधायक के प्रभाव में दबा हुआ है? क्या पीड़ित बहनों की आत्महत्या की चेतावनी के बाद ही सरकार हरकत में आएगी? क्या भूमाफिया पर आखिरकार बुलडोजर चलेगा या फिर चलेगी राजनीतिक संरक्षण? अब जमीन पर न्याय बिकने लगे तो आत्महत्या की धमकी भी सिसकती है। देखना है कि योगी सरकार की एंटी भूमाफिया नीति अब क्या रंग लाती है। मैनपुरी से जनमत न्यूज के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट।